अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। सृजन और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है, पूजा आराधना की जाती है सुख समृद्धि की कामना के लिए। और आज ही के दिन सुखद संयोग है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन से विकास उत्सव की शुरुआत हो रही है जो 7 अक्टूबर तक चलेगा और उसका शुभारंभ हो रहा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह से। मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों के साथ आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबसे अनुरोध करूँगी कि अपनी तालियों के प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सृजन और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण करें और मंचासीन सभी अतिथियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि पुष्पांजलि के माध्यम से अपने हृदय की आस्था और निष्ठा को व्यक्त करें। माननीय मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री उदयभान सिंह जी ने पुष्पांजलि अर्पित की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित करके विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री MSME माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी और माननीय राज्य मंत्री श्री उदयभान सिंह जी द्वारा दीप प्रज्वलित। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सभी का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे उस महासंकल्प के लिए कि हुनर को सम्मान मिले, वो स्वावलंबी हो, इस संकल्प की सिद्धि हो। इसी भावना के साथ ये दीप प्रज्वलन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बारी है अतिथियों के स्वागत और सत्कार की। भावनाओं को प्रकट करने का पुष्प से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री MSME और निर्यात प्रोत्साहन माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो शॉल के पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। आप तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री उदयभान सिंह जी से भी अनुरोध है कि पुष्प भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान जी से अनुरोध है कि वो माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। विशेष सचिव श्री प्रदीप कुमार जी से अनुरोध है कि वो माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री उदयभान सिंह जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। पारंपरिक कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहन प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाकर उन्हें विकास के मुख्य धारा में जोड़ना ही वास्तव में श्रम का सम्मान है और इसी का प्रतिफल है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसका आज समारोह हो रहा है। पारंपरिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों की आजीविका के संसाधन को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयत्नशील है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग। इस विभाग के माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री उदयभान सिंह जी मंच पर आसीन हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। आज के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, जिन्होंने संपूर्ण भारत में अपने कार्यशैली और कार्य आचरण
की अद्वितीय पहचान बनाई है, ऐसे हम सबके मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे भाई, मेरे वरिष्ठ मंत्री श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमान नवनीत सहगल साहब, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं किन शब्दों में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करूं। यह भारतवर्ष प्रारंभ काल से ही, जब ये देश का गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कही जाती थी और विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता था, तो इस देश में सबसे बड़ी पहचान व्यक्ति का था आत्मनिर्भर। जो गांव का, घर का कारीगर था, हुनर था, उसके आधार पर हर व्यक्ति आत्मनिर्भर था और कहीं न कहीं किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ था। एक दुर्भाग्य भरा समय आया, देश पराधीन हुआ, आगे चल करके देश स्वाधीन संग्राम सेनानियों के खून और पसीने के साथ ये देश स्वाधीन हुआ। तब से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की स्थिति, जो कारीगरों के साथ, हुनरमंद लोगों के साथ, गांव के कुटीर उद्योगों के साथ, छोटे छोटे उद्योगों के साथ जो कुठाराघात हुआ, जो अनदेखापन हुआ, उससे उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बहुत पीछे चला गया और उन प्रदेशों में भारतवर्ष में आंका जाने लगा जो प्रदेश गरीब है और केंद्र की ओर कटोरा लेकर के खड़ा हुआ है। मैं किन शब्दों में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करूं, जिनके मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में एक जिला एक योजना के साथ साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को और अनाज के बेहद गंभीरता के साथ समीक्षा करना, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बने, उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत उत्तर प्रदेश कैसे बने, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने जो 2014-17 के बाद दिनों रात मेहनत करके और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के कंधे से कंधा मिला करके उनकी सारी योजनाओं को गली और मोहल्ले, चूल्हे और चाकी तक पहुंचा करके जो उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करता है, मैं उत्तर प्रदेश का सहयोगी मंत्री होने के कारण मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि जिन मंसूबों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को संपूर्ण भारत का अग्रसर बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री लगातार दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं, योग्यता पूर्वक परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी, कर्मठता और विश्वसनीयता के साथ जो प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास सफल हो और एक दिन हम ही अपनी आंखों से जल्द अतिशीघ्र ये देखें, अगली 5 सालों में फिर से सरकार आकर के और अगली 5 सालों में संपूर्ण भारत में यदि कोई प्रदेश आत्मनिर्भर है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। ऐसी पहचान परमात्मा हमको दे। इन्हीं शब्दों में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन में पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के कौशल
और श्रम को सम्मान देने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं माननीय मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आज विश्वकर्मा दिवस के ऊपर आप सभी जो सभागार में आए हुए हैं उन्हीं को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंचासीन हम लोग के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मेरे बड़े भाई और सहयोगी मंत्री चौधरी उदयवान सिंह जी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हम लोग के बीच आर.के. तिवारी जी, मेरे साथ मेरे अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और मोदी जी ने 20 साल जब सरकार में गुजरात और केंद्र में रह के 20 साल जो राष्ट्र की सेवा और निर्माण में लगाए हैं, नीतियां बनाई हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया और एमएसएमई विभाग ने भी निर्णय लिया कि आज से विकास उत्सव मनाएंगे जो 7 अक्टूबर तक ही चलेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में इस कार्यक्रम में आप सब लाभार्थियों को यहाँ प्रोत्साहन देने के लिए और आप लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए, टूल किट देने के लिए हम लोग के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं। और कभी कभी जब बिजनेस चैनल्स होते हैं या बिजनेस में आर्टिकल्स के लिए होते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जिनके पास एक आर्थिक मॉडल है, द मॉन्क विद अ इकोनॉमिक मॉडल। और ये इकोनॉमिक मॉडल जो है, आर्थिक मॉडल है, बहुत कम लोगों ने इसको समझा है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सिद्धांत की भी बातें होती हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कह गए, आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, हर नीति उस तक पहुंचे उनके लिए हो। मगर सही मायने में किसी ने प्रेरणा दी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी, मगर उसको किसी राज्य में क्रियान्वित किया वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और ये जो मॉडल बनाया उन्होंने कि हर व्यक्ति तक की जो नीति है सरकार की, उससे वो लाभान्वित हों, उसमें ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आती है। उसके अंदर एक जनपद एक उत्पाद आता है। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा दोनों परंपरागत जो उद्योग हैं या हस्तशिल्पी हैं, उनको वो प्रोत्साहन देता है, उनको आगे बढ़ाता है। हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाएं, ये भी आवश्यक है, लेकिन आर्थिक स्थिति इन गरीबों की जो वंचित है समाज में, उनकी सही ना हो, उनके हाथ में जो हुनर है उनको हम लोग लेकर आगे ना जाएं और वो खाली कटोरा ना लेकर रहें, उनको मजबूत करें, शक्तिशाली करें। उस योजना का नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और दूसरी तरफ होता है ओडीओपी। ओडीओपी से उद्यमी भी बनते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश आज आर्थिक दृष्टि से नंबर 2 राज्य बनता है पूरे भारत के अंदर, ये छलांग कहीं लगाई है
तो नेतृत्व मिला है और उनकी नीति और ये दोनों योजना उसमें बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और इसको देखते हुए आज मुझे बहुत खुशी है कि इस गेम चेंजर जो है, इस गेम चेंजर जो मॉडल है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि मॉन्क विद अ इकोनॉमिक मॉडल, या मैं कहूं योगी जिसके पास एक आर्थिक मॉडल है, उसमें आज हम लोग अन्य साथियों को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको हम लोग ने ट्रेनिंग दी है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, वैसे 68,412 ऐसे लोगों को टूल किट के साथ साथ उनको मुद्रा योजना से जोड़ रहे हैं। ट्रेनिंग दे दें, उनको स्टाइपेंड दे दें, लेकिन उनको फिर दिक्कत आती है कि उनके पास पैसे कहाँ से लें, बैंक के पास जाएं, तो वो भी कोई योजना होनी चाहिए। वो भी जब हमने अपनी कठिनाई बताई थी मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने कहा तुम लोग मुद्रा योजना से क्यों नहीं इनको लाभान्वित करते हो। आज पिछले कोरोना के होते हुए भी ऐसे हम लोग 68,000 के ऊपर जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, आज उनको वो मुद्रा योजना के तहत 11,000 ऐसे लोगों को आज पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो ये कारवां चलता रहे। इसी तरह जो आर्थिक गतिविधि है जमीनी स्तर पे मजबूत होता रहे और इसी मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 2 नहीं नंबर 1 प्रदेश बने, जिसके अंदर उसकी जो स्टेट जीडीपी है। इसी भाव के साथ मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैं हृदय से अपने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ आए नहीं, मगर आपने उत्तर प्रदेश को समझा और उसके लिए ऐसा एक आर्थिक मॉडल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, और आप सब लोग जो आए हैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। कठिन परिश्रम जिनका लक्ष्य है, उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन कारीगरों की जो समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और जो प्रदेश की शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2017 से पहले सरकारों ने इनकी उपेक्षा की और इन कारीगरों की भलाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। नतीजतन रोजगार के अवसर पाने के लिए उन्हें मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता था और जो राज्य में रह जाते थे वो अपना पारंपरिक कार्य छोड़कर मजदूरी करने लगते थे। हस्तशिल्पियों, छोटे उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हित में लिए जा रहे फैसले आगे भी होते ही रहेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। इस दशा को सुधारने के उद्देश्य से और समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 26 दिसंबर 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की। इस वर्ष हम लोग एक नया कार्यक्रम वहां लागू किए हैं। आज ही हम लोगों ने लागू किया है विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में। गांव गांव में बसने वाला वह व्यक्ति जिसके पास अपना हुनर है, हमारा बढ़ई है, हमारा लोहार है, हमारा सोनार है, गांव का मोची है, गांव का धोबी है, गांव का नाई है, इन सबके स्किल के लिए, इनके प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण टूल किट उपलब्ध कराना और इस कार्यक्रम को पूरी तत्परता के साथ प्रदेश के अंदर लागू करना। आज 15,000 लोगों को हम लोगों ने इसके साथ पूरे प्रदेश के अंदर जोड़ा है।
मुख्यमंत्री जी की इस पहल से न सिर्फ कारीगरों का पलायन रुका, बल्कि जो कारीगर प्रदेश से पलायन कर चुके थे वो भी अच्छे भविष्य और रोजगार की आशा लेकर प्रदेश में वापस आने लगे और प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे। सभी पारंपरिक कारीगर आज शहरी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित की जा रही हैं। 2017 से पहले इसी टूल किट के अभाव में कारीगरों को रोजगार अवसर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, पर आज उनकी ये कठिनाई भी दूर हो गई। साथ ही 11,000 पारंपरिक कारीगरों के लिए 171 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण लाभान्वित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रदेश के सभी कारीगरों का सम्मान बढ़ाएं और हर शहर और हर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं और साथ ही प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करें। हुनर को मिली नई पहचान। इस फिल्म के माध्यम से आपने इस पूरी योजना के बारे में जाना। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्वकर्मा दिवस पर पूरे प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह हर जनपद में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर प्रभारी मंत्री और मंत्रीगण इस आयोजन को संपादित कर रहे हैं। आज ये मुख्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है और वर्चुअल माध्यम से सभी जगह से ये आयोजन जुड़ा हुआ है और इसका सजीव प्रसारण भी किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगी कि वो प्रतीक स्वरूप कुछ लाभार्थियों को टूल किट और चेक प्रदान करने की कृपा करें। इस योजना से आच्छादित सबसे पहले मैं श्री देवांश दत्त शुक्ला जो हलवाई के ट्रेड से जुड़े हैं उन्हें आमंत्रित करूंगी। 50,000 रुपए की धनराशि हमारा सहयोगी बैंक ऑफ बड़ौदा। देवांश दत्त शुक्ला हलवाई ट्रेड से 50,000 का ऋण, टूल किट बैंक ऑफ बड़ौदा का सहयोग। कुलदीप कश्यप ये भी हलवाई ग्रेड से 10,000 कुलदीप कश्यप हलवाई ट्रेड से ही जुड़े हैं। 10,000 का ऋण बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। बैंक के अधिकारीगण भी साथ आ रहे हैं, सभी के लिए तालियां, सहयोग के लिए धन्यवाद। मनीषा यादव दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं। 50,000 रुपए की धनराशि का ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। विजय लक्ष्मी भट्ट ये भी दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं। 50,000 रुपए की धनराशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। वंदना यादव ये भी दर्जी ट्रेड से जुड़ी हैं। 10,000 रुपए की धनराशि कैनरा बैंक के माध्यम से। नगमा दर्जी ट्रेड से ही 25,000 रुपए की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता। प्रिया विश्वकर्मा दर्जी ट्रेड के लिए 50,000 रुपये की धनराशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। रीता मौर्य दर्जी ट्रेड के लिए 50,000 रुपये की धनराशि इंडियन बैंक के सहयोग से। यहाँ पर बैठे हुए भी जितने लोग हैं जोरदार तालियों से इनको शुभकामनाएं दें, और सभी बैंक के अधिकारियों के लिए भी हम आभार तालियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जितने लोगों को भी टूल किट मिला है, ज़रा बैग उठा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद भी ले लें। सभी लोग उस ऊर्जा के साथ टूल किट दिखाएं, सभी को ये प्राप्त हो चुका है। प्रसारण हो रहा है पूरे प्रदेश में, ये बात जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाएं। हुनर को सम्मान, नई पहचान और नए आयाम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। दूरदर्शी सोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण, साफ नीयत और त्वरित निर्णय लेकर वो प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोगों को, पारंपरिक कारीगरों को मुख्य विकास की धारा से जोड़कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तन निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी, आज यहाँ पर उपस्थित विभिन्न स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे सभी बैंक के अधिकारीगण, SLBC के जो कन्वीनर हैं ब्रजेश कुमार सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हमारे सभी माननीय मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और यहाँ पर भी और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक विश्वकर्मा जयंती, ये मान्यता है कि वे देवताओं के यानी आदि शिल्पी वे माने जाते हैं, आदि शिल्पकार माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती का पावन दिवस है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इस वर्ष 6 अक्टूबर को सेवा के 20 वर्ष यानी मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के लिए
उनकी जो सेवाएं हैं, उन्होंने जो देश को अपने नेतृत्व क्षमता से एक नई दिशा दी है, इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और आप सबको जिनके जीवन में एक नई खुशहाली प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से प्रारंभ हुई है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की सेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा के 20 वर्ष जो मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी परंपरागत जो हस्तशिल्पी हैं उनके हुनर को नमन करते हुए हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज का ये दिवस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, भगवान विश्वकर्मा आदिकाल से भारतीय समाज में मान्य रहे हैं, उनकी उपासना होती रही है। लोग उन्हें निर्माण के देवता के रूप में सदैव सम्मान देते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हमने दिसंबर 2018 में एक योजना प्रारंभ की थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान देने, उनके स्वावलंबन की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जोड़ करके उसके माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली ला करके समाज को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक प्रयास था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे इन परंपरागत हस्तशिल्पियों ने इस दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लेकर के, क्योंकि 18 के बाद हमें केवल 1 वर्ष का समय मिल पाया था, पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। उस सब के बावजूद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान ने प्रदेश में रोजगार सृजन में अभूतपूर्व सफलता हमें प्रदान की। अन्यथा हर व्यक्ति चिंतित था। जब कोरोना महामारी के कारण देश के अंदर बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए, उस समय की स्थिति क्या थी कल्पना कर सकते हैं। हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया। और यही कारण है कि देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक और 24 करोड़ की अधिक की इस आबादी में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है यानी बेरोजगारी की जो दर है वह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम है। और यहाँ पर 2016 में जो बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, आज वह लगभग 4 और 5% के आसपास है। यह एक सफलता की नई कहानी। वो एक जनपद एक उत्पाद
और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि दिसंबर 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इस योजना के अंतर्गत अब तक 68,400 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देकर के उन्हें लगभग 100 करोड़ के टोल किट भी उपलब्ध कराए गए, उन्नत किस्म के टोल किट उपलब्ध कराए गए। मैंने देखा, मैं एक गांव में गया था, मैंने वहां पर देखा, लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोग पहले बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बेचते थे, परिवार की माली हालत बहुत खराब थी, लगभग 200 लोगों का वह पूरा एक खानदान ही इस व्यवसाय के साथ जुड़ा था। लेकिन जब हमारी ये स्कीम आई, माटी कला बोर्ड बना, मैनुअल चाक की बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक चाक और सोलर चाक उन्हें उपलब्ध कराया गया, आज वही परिवार 4 से 5 गुना अधिक मुनाफा कमा रहा है और 200 लोगों का परिवार इसी लखनऊ के अंदर खुशहाल है। मैं यहां पर देख रहा था, तमाम बहनें आई थी, अपने पैरों पर खड़ा होते हुए आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ेंगे, और सिलाई कढ़ाई के इस कार्य के साथ जुड़ते हुए उनके द्वारा तेजी के साथ इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देख रहा था मैं, 50-50 हजार रुपए का बैंक उन्हें लोन दे रहे हैं, कोई बड़ौदा, कोई स्टेट बैंक, कोई इंडियन बैंक, कोई अन्य बैंकों के द्वारा उन्हें पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। पैसे में सरकार की कुछ सब्सिडी लगेगी, वह नियमित रूप से अपना कार्य करता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश को अगर ये सभी बहनें एक बार स्थान लेंगी, उत्तर प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा हब बनाने में हमें देर नहीं लगेगी। और मैं चाहूंगा इसके लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आज प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को ये टूल किट वितरित किए जा रहे हैं। यहां पर इस हॉल की क्षमता सीमित थी। दूसरा, आपने देखा होगा परसों रात्रि से इंद्र भगवान ने कितनी वर्षा की है, मूसलाधार बारिश। और तो मुझे लगता है कि भगवान विश्वकर्मा ने जब कहा होगा कि कल मेरा ही कार्यक्रम है, बारिश कुछ कम कर दीजिए, तो आज थोड़ी राहत है, अन्यथा कल तो आपने देखा होगा कितनी बारिश थी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे मंत्री, उनके घर में पानी घुस गया था। अब कोई करेगा भी क्या, एक साथ पूरा वर्ष से इतना बारिश हो। लेकिन अगर इंद्र भगवान बारिश की वर्षा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार अपने परंपरागत कारीगर और उद्यमियों के लिए भी इसी प्रकार की बारिश कर रही है, जिससे वह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सके और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए आपने देखा होगा सभी बैंक के हमारे यहाँ पे जनरल मैनेजर्स और उनके सभी वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को एक नई योजना के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 11,000 कारीगर और हस्तशिल्पियों को आज यहां पर 171 करोड़ रुपए का बैंक का लोन भी उपलब्ध हो रहा है। ये लोन जिसमें सरकार भी अपनी सब्सिडी देगी और उसके साथ जुड़ते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और सचमुच जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें परंपरागत उद्यम को और जो हमारी परंपरागत कौशल है उसको एक मंच देना ही होगा। आपको याद होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया था। हम अपने परंपरागत उद्यम के लिए, परंपरागत हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए उसको प्रोत्साहित करें, उसको एक मंच दें, उसका प्रशिक्षण करें, उसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ें, उसके लिए मार्केट उपलब्ध करवाएं।
आज मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का पहला कार्यक्रम आयोजित किया था। दीपोत्सव के उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था। आयोजन से पहले मैंने कहा वहां दीपक जलने हैं, कहां से इतने दिया आएंगे। पूरे प्रदेश में हमने खाक छानी, तब 51,000 मिल पाए थे। और आज इस बार हम लोग 7.5 लाख दिया वहां जलाने जा रहे हैं। उस सभी अयोध्या में बन रहे हैं। वहां का प्रजापति और कुमार वहां का उस बना रहा है, क्योंकि उसको तकनीक के भी साथ जोड़ा गया है। मुफ्त में उसको मिट्टी मिल रही है और वह सस्ते में हमें ये सब चीजें उपलब्ध करा रहा है। हम लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि चीन जैसा नास्तिक देश दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमें उपलब्ध कराता था। और मूर्ति भी जनक किसी न उसकी शकल न सूरत। हाँ, कहीं चेहरा है, कहीं हाथ है, लेकिन मजबूरी होती थी, लोग अपने घरों में रखते थे, क्योंकि बनाना छोड़ दिया था उसने स्वयं भी, हमारे कारीगरों ने छोड़ दिया था। लेकिन आज जब इन्हें तकनीक दी गई तो पिछले साल भी और इस साल भी हमारा कारीगर मूर्ति स्वयं बना रहा है और उससे बेहतरीन बना रहा है, उससे अच्छा बना रहा है और सस्ता भी बना रहा है, टिकाऊ भी बना रहा है। आज मिट्टी के बर्तन देखिए ना आप, कारीगरी देखिए ना, हमारे बढ़ई के द्वारा जो कारीगरी होती है कितनी बेहतरीन है, दिल खुश होता है। दूसरा उसका वो हर समय मौजूद भी है आपके पास, लेकिन हमने उसको महत्व देने का प्रयास नहीं किया। गांव के नावों को वो बेचारा किसी चौराहे पर ही बाल बनवाता था, कोई पैसा देता था, कोई नहीं देता था। लेकिन अब जब उसको बैंक से जोड़ने का प्रयास हो रहा है और बैंक उसको लोन देगा, वह अपना एक सैलून बनाएगा, गांव का व्यक्ति वहां जाएगा, कुर्सी में बैठेगा तो पैसा भी जरूर देगा। सुविधा चाहिए तो जेब भी ढीली करनी पड़ेगी और वह जेब ढीली करने के लिए व्यक्ति तैयार है और वह उस प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। सरकार टूल किट उपलब्ध करा रही है, बैंक लोन उपलब्ध करा रहा है सस्ते में, बिना किसी गारंटी के लोन। तो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर परिवार बनेगा और उसकी देखा देखी गांव आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम साकार रूप देंगे। हर नागरिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा और स्वावलंबन का मतलब खुशहाली होती है, हर एक के चेहरे पर खुशहाली। यही तो स्वतंत्र भारत का, देश के आजादी के अमृत महोत्सव का उत्सव है। देश आजादी के 75वें वर्ष में जा रहा है, तो हम क्या देंगे लोगों को? यही देंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली है। और किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का संबल बनेगा, समाज का संबल बनेगा, ये कहने के लिए ही आज प्रधानमंत्री जी के इस शुभ जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने यहां से इस आयोजन को विकास उत्सव की शुरुआत इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सभी 75 जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। पहले दिन 21,000 हस्तशिल्पी और कारीगर सम्मानित हो रहे हैं और 11,000 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ करके 171 करोड़ रुपए का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन अभी एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी आज और अब तक कुल हस्तशिल्पियों की संख्या को हम देंगे तो लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक इस योजना के साथ जोड़ दिया है। 68,400 अधिक, यानी 412 पहले हम दे चुके हैं, उनका प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करा चुके हैं। आज 21 से 22,000 लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो लगभग 1 लाख लोग अब तक परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी इससे प्रशिक्षित होगा और वह टूल किट उपलब्ध होगा। और मैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग से कहूंगा, अगले 3 महीने का एक लक्ष्य तय करिए कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम 75,000
नए कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट उपलब्ध करा सकें, इसके लिए अभी से कार्य योजना बनाना हर एक स्तर पर। देखा ना, गांव का बेचारा हलवाई, उसके पास अपनी हुनर है और जब अपना भोजन बनाता है, किसी भी बड़े से बड़े होटल को और कारीगर को फेल कर सकता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। हमने कहा हम देंगे। गांव का मोची, गांव का नाऊ, गांव का राजमिस्त्री, गांव का कारपेंटर, जो बढ़ई है, हर एक फील्ड का व्यक्ति, क्यों नहीं उसको मंच मिलना चाहिए? क्यों नहीं उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए? और उसी प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम, और मेरा आग्रह होगा विभाग से कि अगले 3 महीनों का लक्ष्य हो, 75,000 ऐसे कारीगरों को हमें इस योजना के साथ जोड़ करके उनका निश्चित प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान चाहे इन बहनों का प्रशिक्षण होता है जिसमें उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है, या फिर बढ़ई का, यद्यपि उसके पास पहले से हुनर है, लेकिन उसको एक सर्टिफिकेट दे करके फिर भी कुछ नई तकनीक के साथ जोड़ने, उसके पास परंपरागत, उसके जीन का हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है कि वह इस अभियान के साथ वो पहले से जुड़ा हुआ है, जन्म से सीखता है, लेकिन उसके पास तकनीक का अभाव है, उसको हम तकनीक के साथ जोड़ते हैं, फिर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान भी उसको परेशानी न हो, प्रतिदिन उसको 250 रुपये मानदेय भी सरकार उपलब्ध कराती है। 250 रुपये प्रतिदिन का मानदेय का मतलब, जिससे वह प्रशिक्षण लेने के लिए आएगा तो उसके बच्चे भूखे न रहे, क्योंकि वह प्रतिदिन कार्य करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और तब अपने परिवार का पालन करता है, सम्मान के साथ करता है, हाथ फैला करके नहीं करता है। इसलिए उसके स्किल को सम्मान देते हुए उसको इस प्रशिक्षण के दौरान 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी सरकार देने का कार्य करती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों को इस योजना के साथ हम जोड़ चुके हैं। अगले 3 महीनों के लिए 75,000 अन्य लोगों को इसके प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की एक कार्रवाई अलग अलग विधा के साथ जुड़े हुए हों। लगभग 16-17 ऐसे अलग अलग प्रकार के कारीगरी और हस्तशिल्पियों को, अलग अलग कैटेगरी के, उन सबको हम इसके साथ जोड़ें, उनके लिए बनाएं। मैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी और चौधरी उदय भान सिंह जी से भी कहूंगा, हमें गांव में जाकर कुछ ऐसे लोगों के उसमें जाना चाहिए, वहां जाकर के हम देखें उनका। किसी नाव ने अपना, जो पहले चौराहे पर बनाता था, अब उसने अपना सैलून की दुकान खोली है, हम उसकी दुकान में जाकर के उसको मान्यता दें। कोई बहन पहले घर में सिलाई का काम करती थी, अब उसने अपना कई लोगों का एक समूह बना करके अब वह कार्य प्रारंभ की है, हम वहां जाकर के इसको प्रोत्साहित करें। कोई मोची पहले किसी चौराहे पर सड़क के किनारे बैठ करके अपना कार्य करता था, पैसा भी नहीं मिल पाता था, सम्मान भी नहीं मिल पाता था, आज उसके लिए हम लोगों ने एक शोरूम बना दिया, वहां पर बैठ करके अपना कार्य भी कर रहा है, अपने साथ अन्य कारीगरों को भी रख रहा है, सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ रहा है। हम वहां जाकर के उसको भी सम्मान दें। ऐसे ही राजमिस्त्री का है, ऐसे ही बढ़ई का है, हलवाई का है, हर एक स्तर के व्यक्ति का है, हमें उसको सम्मान देना होगा, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को सम्मान देने के लिए आज एक कार्यक्रम भगवान विश्वकर्मा की इस पावन जयंती के अवसर पर यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 20 दिन प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के और जन सेवा के 20 वर्ष, सफलतापूर्वक 20 वर्ष जिन्होंने देश और समाज को एक नई दिशा दी है,
इसके लिए विकास उत्सव के रूप में अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। विकास उत्सव का यह कार्यक्रम हर तबके के लोगों के जीवन के लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि एक लंबे समय तक उनका नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो, दुनिया उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करे और हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें जो भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। उनके साथ हम आगे बढ़कर के कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका व्यक्तित्व, आपका सानिध्य, आपकी वाणी सदैव एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। और अब अंत में मैं अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिवस से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी की जन सेवा के 20 वर्ष पूरे होने तक 7 अक्टूबर तक जो विकास संकल्प का एक श्रृंखला आज प्रारंभ हो रही है, उसके प्रथम दिन विश्वकर्मा जी के जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के इस कार्यक्रम में मैं आए हुए अतिथियों का, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला, और हमारे माननीय मंत्रीगण चिदाना सिंह जी और उदयमान सिंह जी का मैं धन्यवाद करूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आश्वासन दिलाऊंगा कि सर आपके निर्देश से 21,000 लोगों का प्रशिक्षण हमने अभी शुरू कर दिया है और 75,000 का हम आपसे ये आज से 3 महीने बाद जो है सर, आज 17 सितंबर है, 17 दिसंबर को हम एक इसी प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम 75,000 लोगों को प्रशिक्षण देकर उनको टूल किट भी देंगे और ये भी कोशिश करेंगे उन 75,000 को हम बैंक से भी जोड़ें। हमारे बैंक के अधिकारी भी आज यहाँ हैं। ये मान्यवर आप ही का ये अभिनव सोच था, क्योंकि जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तब बैंक में इसमें पिक्चर में नहीं थे, लेकिन जब आपने देखा कि प्रशिक्षण भी मिल रहा है, टूल किट भी मिल रहा है, लेकिन जब तक फाइनेंस नहीं होगा वो अपना कारोबार नहीं शुरू कर पाएंगे। उनके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ही आपने हमें निर्देशित किया कि इसको बैंक से क्यों नहीं जोड़ा जाए, और मैं बैंक के हमारे अधिकारी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें अपेक्षित सहयोग दिया और आगे भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि ये तीनों कड़ियाँ जब जुड़ेंगी वो ट्रेनिंग पाएंगे, उन्हें टूल किट मिलेगा और लोन मिलेगा, तो पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर होकर अपना कारोबार, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे न केवल वो स्वयं रोजगार में लगेंगे बल्कि औरों को भी रोजगार देंगे। तो आज के कार्यक्रम के लिए मैं पुनः आपके आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विभाग की तरफ से, और विभाग इसी प्रकार आपके निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाएगा और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। मैं सबसे अनुरोध करूंगा वहीं पर बैठे रहें, अभी सब लोग कृपया, माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे आएंगे और सबके साथ सब लोग अपना बैग ऊपर उठा लीजिएगा। तो आपके साथ ये लाभार्थी इधर आ जाए, लाभार्थियों को सामने लें।
बहुत धन्यवाद आपकी गरिमा में उपस्थिति में सारे